बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। हम माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ में आज डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि हम जो पूरा पेपर पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो क्वेश्चन टैग ये है कि इसका स्कोप क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी का बड़ा वास्ट स्कोप है। माइक्रोबायोलॉजी का वास्ट स्कोप होने की रीजन क्या है कि ये आपके पास एडवांस एंड अप्लाइड फील्ड है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। There is a vast scope in the field of microbiology due to advancement in field of science and technology। जब हम माइक्रोबायोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर माइक्रोबायोलॉजी की दूसरी फील्ड्स के अंदर मर्जिंग है। आप देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी दूसरी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कॉमनली आपको मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक पैथोलॉजी, लाइक फार्मेसी, जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड साइंसेस, माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टिव फील्ड्स को मेंशन किया जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें माइक्रोबायोलॉजी की कंट्रीब्यूशन होगी। अब हमारे पास चूंकि माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, ब्रॉडर सेंस में हम कहेंगे द साइंटिस्ट हु स्टडी टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। लेकिन चूंकि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप इतना वास्ट है कि नॉट अ सिंगल पर्सन इज कैपेबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चूंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया वायरसेस में, तो दैट माइक्रोबायोलॉजिस्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस known as virologist. Similarly, who deal with the study of bacteria known as bacteriologist. Algae study then phycologist, fungi study then mycologist, and if study to protozoans known as protozoologist. तो अब अगर आप सिर्फ इसकी फील्ड्स को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ब्रॉडली आपके पास जो है वो 5 फील्ड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। कि आप अगर माइक्रोबायोलॉजी को सेलेक्ट करें एज अ सब्जेक्ट तो यू बिकेम अ वायरोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट एंड प्रोटोजोलॉजिस्ट। तो अब हमारे पास अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप की कुछ एग्जाम्पल्स को देखें कि किस किस फील्ड में कहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी को वायरोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट एंड प्रोटोजोलॉजिस्ट स्टडी कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट डिजीजेस, all spectra of disease. It includes that, pathology includes that the disease caused by which microorganism, how microorganism transmitted, how the life cycle of microorganism complete, and as well as control of microorganism to prevent the diseases.
अब हमारे पास पैथोलॉजी में न सिर्फ हम प्लांट्स डिजीजेस, एनिमल डिजीजेस एज वेल एज ह्यूमन डिजीजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर कुछ प्लांट्स की एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास प्लांट्स में पूरा आप एक पेपर पढ़ेंगे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से, जिसमें आप डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक फंजाई की स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेलेवेंट यीस्ट के ग्रुप की जितने भी आप डिजीजेस को स्टडी करेंगे तो वो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी कल स्टडी है। जैसे आप अगर कॉमनली बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, इसके अलावा रस्ट, स्मट, या तो आपके पास इसके अलावा जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लाइट डिजीजेस। तो प्लांट्स में जितनी भी स्पेशली फंगल डिजीजेस हैं तो वो आप ब्रॉडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेस पे स्टडी करेंगे। सिमिलरली अगर प्लांट्स में वायरल डिजीजेस की बात करें तो सबसे जो पहला वायरस की डिस्कवरी है टोबैको मोज़ेक डिजीज या टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज, तो वो भी प्लांट रेलेवेंट है। इसी तरह अगर एनिमल्स में बात करें तो हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियल, वायरल एंड स्पेसिफिकली फंगल डिजीजेस एनिमल और प्लांट्स में ऑलमोस्ट कॉमन डिजीजेस भी हैं। जैसे हमारे पास वायरल डिजीजेस की अगर हम लोग बात करें इस ह्यूमन में तो आपके पास फ्लू से लेकर आजकल कोरोना तक जितनी भी डिजीजेस हैं वो वायरल डिजीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लू, HIV, इसी तरह जो है वो आपके पास हार्पीस, सिमिलरली आपके पास जो है वो एड्स, कोरोना, तो ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस रेलेवेंट टू वायरस इन ह्यूमन। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बैक्टीरियल डिजीजेस की तो बैक्टीरियल डिजीजेस में ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कॉलरा या बाकी जो स्फाइलिस या डिफरेंट टाइप ऑफ गोनोरिया, तो ये जितनी भी डिजीजेस हैं ये आप एनिमल पैथोलॉजी या ह्यूमन पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब इसीलिए आप जब डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजी का लैब्स देखते हैं तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रॉपर मौजूद होते हैं, क्योंकि वो डायग्नोज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फार्मेसी, मींस दैट मेडिसिन्स। अब जैसे हमारे पास मोस्ट ऑफ डिजीजेस काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सिमिलरली मोस्ट ऑफ डिजीजेस क्योर्ड बाय द ड्रग्स आर द मेडिसिन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां पे ड्रग्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीडेटिव्स या तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो फंगस से अगर हम लोग बात करें तो एर्गोटामिन या साइक्लोस्पोरिन वो ड्रग्स हैं जो एर्गोटामिन जो कि पेन किलर है, और सिमिलरली साइक्लोस्पोरिन जो है वो एमिनो सुप्रेसेंट है जो कि आर्गन ट्रांसप्लांट के बाद यूज की जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रा ऑफ एंटीबायोटिक्स आल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल भी हैं और फंगस भी हैं, तो वो जैसे कॉमनली हमारे पास स्ट्रिप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इसी तरह जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स का सोर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्मोन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, वैक्सीन्स हैं और अदर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल टिश्यू प्लाज्मोजीन एक्टिवेटर, या तो हमारे पास हीमोफिलिया की केयरिंग के लिए फैक्टर 8, फैक्टर 9 या फैक्टर 11 की सिंथेसिस, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस,
या तो ह्यूमोलिन जिसको इंसुलिन भी कॉमनली कहते हैं उसकी सिंथेसिस। तो ये डिफरेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करके वहां से हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय टेक्निक ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिमिलरली हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स की मॉडिफिकेशन में यूज होते हैं। जैसे इसमें सबसे जो कॉमन हमारे पास क्रॉप्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, तो वो आपके पास इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं या इंसेक्टिसाइडल क्रॉप्स हैं जिनमें पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रा है बीटी क्रॉप्स। हमारे पास बैक्टीरिया बैसिलस थोरेंजेंसिस का जो जीन है CRY जीन वो इंसेक्टिसाइडल जीन है। तो इंसेक्टिसाइडल CRY जीन को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट क्रॉप्स में जिसमें सबसे पहले कॉटन, फिर उसके बाद टोबैको, फिर मेज, फिर कनोला, फिर बेंजल एंड सो मेनी अदर क्रॉप्स जो हैं वो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं बिकॉज ऑफ बीटी जीन यानी बैसिलस थोरेंजेंसिस जीन, जिसकी वजह से अब इन पे इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता बल्कि ये इंसेक्टिसाइडल क्रॉप्स हैं। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट जीन्स को यूज करके क्रॉप्स को ड्राउट रेजिस्टेंट या तो वायरल रेजिस्टेंस या तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस या तो फंगल रेजिस्टेंस क्रॉप्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड की जाती हैं। तो ये आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन को इंसर्ट किया जाता है इनटू द जीनोम ऑफ क्रॉप और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या हाइब्रिड क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड की जाती हैं। अब यहां पे हमारे पास न सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सेल्फ जीन प्रोवाइड करते हैं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो यूज एज अ जीन वेक्टर फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड आल्सो एनिमल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस के लिए जो वेक्टर यूज किया गया तो वो आपके पास एग्रोबैक्टीरियम टिमिनिफेशियन प्लाज्मिड था जिसके थ्रू ये बीटा कैरोटीन का जीन राइस में इंसर्ट करके बीटा कैरोटीन जीन इंसर्ट करके विटामिन ए की सिंथेसिस को कैपेबल बनाया गया थ्रू राइस। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। तो अब यहां पे जो फूड है वो आपके पास डिजीज रेलेवेंट और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि थ्रू फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करते हैं जिनको टिपिकली कहा जाता है फूड बर्न डिजीजेस। फूड बर्न डिजीजेज में जैसे हमारे पास साल्मोनेलिज्म या बुटुलिज्म या डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लिस्टरियोसिस, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिजीजेस काज होती हैं। तो इस साइंस में फूड साइंस में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड हाउ टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट द फूड बर्न डिजीजेस। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन, then conversion of milk into yogurt and formation of butter and ghee and similarly formation of cheese। तो ये जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा जो है वो फूड इंडस्ट्री में डो फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास जो है वो विनेगर, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी अगर है तो आपका डिजाइन
सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर आप जो है वो विदाउट माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी के ये डिजाइन लगाएंगे तो आपका जो है वो फिर डिजाइन सक्सेसफुल नहीं होगा। अब हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल इकोलॉजी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है कि इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पोल्यूशन रिडक्शन को, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को और सो मेनी अदर स्पेक्ट्रा को। लेकिन इस हेडिंग के अंडर हम लोग पोल्यूशन रिडक्शन की बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली बायो रिमीडिएशन। अब बायो रिमीडिएशन इज अ टेक्निक थ्रू विच क्लीनिंग ऑफ पोल्यूटेंट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये आपके पास स्पॉइलर होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करके रिसाइकल करते हैं इनटू मिनरल और अगेन सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये जो पेट्रोल वगैरह आपने देखा होगा, जब नीचे गिर जाता है यानी गंदगी बना देता है तो उसकी आप मर्जी है जितनी भी सर्फ से क्लीनिंग करें वो साफ नहीं होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम डिफरेंट पेट्रोलियम सोर्सेज एंड दिस microorganism also modified to petroleum product into different type of polythene and plastic products। ये जितने भी आपको प्लास्टिक टॉयज मिलते हैं तो इनकी कास्ट बड़ी कम होती है। उसकी रीजन ये होती है कि ये वाली जो प्लास्टिक होती है वो ड्यूरिंग बायो रिमीडिएशन सिंथेसाइज्ड की जाती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन फंक्शनल अफेक्ट यानी फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, एंटीबायोटिक्स एंड टॉक्सिन्स। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बायोजियोकेमिकल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, फास्फोरस सॉल्बलाइजेशन, आयरन सॉल्बलाइजेशन टू प्लांट्स। तो ये जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास माइक्रोबियल इंटरेक्शन एंड माइक्रोबियल जो हैं वो कंट्रीब्यूशन होगी, तब वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कंप्लीट होंगे। अब इसी तरह हमारे पास ग्रोथ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो सिक्रीट टू दी यूजफुल सब्सटेंसेस विच एनहेंस टू द ग्रोथ ऑफ ईदर प्लांट एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल विटामिन की सिक्रीशन या ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन। इसी तरह जो है वो हमारी बॉडी पे जो ग्रोथ है उसको एनहेंस करते हैं बाय इनहेबिटिंग दी ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव बैक्टीरिया। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो कंपटीशन करते हैं विद एक्सोटिक बैक्टीरिया या इन्वेसिव बैक्टीरिया जो कि बाहर से आते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड टॉक्सिन के थ्रू कंपटीशन इनहेंस होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहेबिट होती है। नेक्स्ट नंबर पे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीन। वैक्सीन ऑफ बोथ टाइप, ईदर एक्टिव और पैसिव वैक्सीन। तो ये हमारे पास जो है वो दो तरह की वैक्सीन होती है, जिसमें या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लाइट फॉर्म कंट्रीब्यूट करता है एक्टिवली, जो कि हमारे पास जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सेल्फ हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन। पैसिव वैक्सीन में मोस्टली एंटीबॉडीज की सिंथेसिस की जाती है बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो आपके पास पैसिव इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रोबियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं लाइक फार्मेंटेशन प्रोडक्ट्स, जिनमें आपके पास अल्कोहल, फिर इसके अलावा लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, विनेगर, जितने भी फार्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन बी, विटामिन के एंड a lot number of other different type of amino acids and enzymes। तो ये जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं
वो डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईदर इन देयर नेचुरल फॉर्म और देयर मॉडिफाइड फॉर्म। इसके अलावा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आप जो है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कोई मॉडिफिकेशन की तो फाइनली आप इंडस्ट्री के थ्रू वो जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनको गेन करेंगे। इसी तरह कुछ इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो इनडायरेक्ट रोल होता है, जैसे टोबैको इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी तरह लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। तो अब यहां तक था हमारे पास स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। होपफुली आपने लर्न किया होगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा है जिसमें आप किसी भी फील्ड के अंदर अपने आप को जो है वो एमर्ज कर सकते हैं और उसमें जो है वो आप सक्सेसफुल अचीवमेंट गेन कर सकते हैं। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।